बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है ये है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और फिर इसमें आगे चलकर हम ये देखेंगे कि जी हमारे पास प्रिंसिपल ऑपरेशंस किस तरीके से इनमें होते हैं, और फिर ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इन चीज़ों को देखेंगे। और फिर हम लोग लास्ट में ये देखेंगे कि जी डैम्पिंग एंड इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स वो हमारे पास क्या होती हैं, ठीक है, और उसके आगे से उसकी टाइप्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसके नेम से ही जाहिर है कि जी इसमें क्या होगा। इलेक्ट्रो से मतलब ये है कि आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा, मैकेनिकल से मतलब क्या होगा कि इसमें आप लोगों के पास मैकेनिकल कंपोनेंट होगा। इलेक्ट्रिक करंट उसको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो भी किसी सर्किट को ड्राइव कर दे, और फिर मैकेनिकल कंपोनेंट का मतलब ये होगा कि उसी के अगेंस्ट आप लोगों के पास रिजल्ट्स में आप लोगों के पास कोई डिफ्लेक्शन, कोई आप लोगों के पास पॉइंटर, कोई उसकी मूवमेंट आप लोगों के पास जो क्रिएट होगी, ये हमारे पास क्या होगी, उसकी मैकेनिकल कंपोनेंट होगी, ठीक है। जिस तरह की अगर कोई एग्जांपल मैं ले लूँ कि जी इस सर्किट में हम लोग करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या ज़रूरत, करंट को मेजर करने के लिए हमें जो ज़रूरत होती है वो क्या होती है, आप लोगों के पास एमीटर। ये मैंने यहाँ पर एक शो भी आप लोगों को पास कर दिए कि अगर आप लोगों के पास देखें इनपुट है, इनपुट आप लोगों के पास इसमें क्या है, बैटरी मतलब ये है कि जो आप लोग इसको करंट सप्लाई कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया है, जो करंट आप लोग सप्लाई कर रहे हैं मीन्स के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। बैटरी हो गई, पावर सप्लाई हो गई, आप लोगों के पास ये क्या चीज़ें, आप लोग एसी हो गई, आप लोगों के पास क्या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। आउटपुट में क्या है आप लोगों के पास कि कोई भी अगर आप लोगों के पास जो उसकी नीडल जो रोटेट करती है, ये आप लोगों के पास उसकी क्या कहलाएगी, मैकेनिकल कंपोनेंट कहलाएगा। कि मतलब आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में क्या हो गया कि हमारे पास इनपुट हमारे पास क्या है, बैटरी विच इज़ इलेक्ट्रिकल, और आउटपुट में क्या है, जो आप लोगों के पास रोटेशन आप लोगों के पास हो रही है इस नीडल की, वो हमारे पास क्या है, मैकेनिकल। सेम एज इट इज अगर हम लोग अपने घरों के एनर्जी मीटर्स को एग्जांपल ले लें, तो एनर्जी मीटर के लिए क्या होता है आप लोगों के पास कि इलेक्ट्रिकल से आप लोगों के पास किसी भी पोल से आप लोगों के पास जो इनपुट होता है वो आप लोगों के पास किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। और अगर आप लोग अपने इस मीटर को देखें जिसमें आप लोगों के पास एक डिस्क होती है जो कि आप लोगों के पास रोटेट कर रही होती है, तो ये जो रोटेशन ऑफ डिस्क है ये आप लोगों के पास बेसिकली क्या है, मैकेनिकल। तो मीटर चाहे फास्ट हो या स्लो हो, डिस्क आप लोगों के पास उसी के अकॉर्डिंग रोटेट कर रही थी। हम कहते हैं कि जी मीटर तेज चल रहा है तो मतलब डिस्क उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास रोटेट कर रही होगी। तो मीन्स के इनपुट आप लोगों के पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और आउटपुट आप लोगों के पास क्या होगा, मैकेनिकल कंपोनेंट, ठीक है। कि मतलब आप लोग किसी भी इनपुट जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल आ रही है उसी के क्रॉस आप लोगों के पास आउटपुट में क्या होगा, आप लोगों के पास उसकी रोटेशन या पॉइंटर या नीडल से कोई भी इंडिकेशन से आप लोगों के पास उसकी मैकेनिकल आउटपुट आप लोगों के पास उसकी आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और इससे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। जिस तरह कि अगर आप लोग देखें करंट, तो करंट का सिंपल क्या है, आप लोगों के पास आई, और इसको मेजरमेंट करने के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो हमारे पास क्या है, एमीटर। इस तरीके से वोल्टेज भी, इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर। पावर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाट मीटर। इसी तरीके से एनर्जी को किस तरीके से मेजर किया जाता है, एनर्जी मीटर के ज़रिए से। तो E=इंटीग्रल P.dt, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या है, एनर्जी मीटर। इस तरीके से हम लोग इसकी एनर्जी मेजर करते हैं कि कितने यूनिट्स आप लोगों के पास खर्च हुए, ठीक है। उसके बाद है कि जी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये है कि जी आप लोगों के पास किस मेथड से, किस वे से आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल इनपुट को आप लोगों ने कन्वर्ट किया है मैकेनिकल में। इसका सिंपल प्रिंसिपल ऑपरेशन क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है आप लोगों के पास जो कि इनपुट है, आउटपुट में क्या है आप लोगों के पास मैकेनिकल, लेकिन बीच में दरम्यान में जो आप लोगों के पास प्रिंसिपल या मेथड कौन सा यूज हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों के पास मैकेनिकल आउटपुट हुई है, ये आप लोगों के पास क्या कहलाता होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। जैसे कि अगर इसकी टाइप्स में देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से मतलब यही होगा कि जी इलेक्ट्रिकल इनपुट सिग्नल पहले किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, आप लोगों के पास मैग्नेटिक डोमेन में, फिर वही मैग्नेटिक डोमेन किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, आप लोगों के पास मैकेनिकल में। तो ये आप लोगों के पास इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल, आउटपुट क्या है, मैकेनिकल। लेकिन इन बिटवीन जो इफेक्ट या मेथड के जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन यूज़ हो रहा है वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक डोमेन। सेम इज इट एज के आप लोग यूज़ करें इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। तो इसमें क्या है, इनपुट क्या है आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल, आउटपुट इसमें आप लोगों के पास क्या है, मैकेनिकल। इन बिटवीन इसमें आप लोगों के पास क्या यूज़ हो रहा है, कैपेसिटर। कैपेसिटर बेसिकली क्या कर रहा होता है, आप लोगों के पास चार्ज को स्टोर कर रहा होता है,
और जो चार्ज आप लोगों के पास इसमें होता है वो आप लोगों के पास एक स्टैटिक फॉर्म में होता है, इसलिए हमें इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, कि इसके अंदर जो मेथड या प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन यूज़ हो रहा है वो आप लोगों के पास क्या है, कैपेसिटर। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हम लोग किस में यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर के टर्म्स में यूज़ करते हैं, कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को पहले हम लोग किस चीज़ में कहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करता है आप लोगों के पास, मैकेनिकल में। तो इसका मेथड या प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, ट्रांसफार्मर। इसी तरीके से थर्मल इफेक्ट, कि आप लोगों के पास कोई भी इलेक्ट्रिक सिग्नल हो उसको पहले क्या करें आप लोग, हीटिंग इफेक्ट के जरिए या हीटिंग कर दें उसकी, और फिर वो हीटिंग से आप लोगों के पास आउटपुट में क्या डिस्प्ले कर दे, आप लोगों के पास मैकेनिकल में उसका जो आउटपुट आएगा, तो ये आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, थर्मल इफेक्ट। इसके बाद देखिए तो हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट के किसी भी फिजिकल सिस्टम को कैन बी ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग किसी भी ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। कि कोई भी जो आप लोगों के पास ऑर्डर है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग उसको क्या कहते हैं कि जी ये इसका ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। या उसका दूसरी डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि जी ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट के। ट्रांसफर फंक्शन जो आप लोगों के पास किसी भी सिस्टम का होता है वो आप लोगों के पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसमें हमारे पास तीन टाइप्स हैं, एक है जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, दूसरे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड, फिर हमारे पास है थर्ड जो है जो आपके पास है वो है सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ये डिपेंड करेगा सिर्फ आप लोगों के पास इनपुट और आउटपुट पे, और फिर आप लोगों के पास ड्यूरेशन में। कहीं पर हमारे पास इनपुट जैसे ही हम लोग देंगे आउटपुट एकदम जल्दी आ जाएगा, कहीं पर वो डिले लेगा, कहीं पर ये हो सकता है कि हमारे पास वाइब्रेशन, ऑसिलेशंस का मतलब क्या होता है कि डैम्पिंग क्रिएट होगी, तो वो हमारे पास फिर कौन सी टाइप आती है। तो स्टेप वाइज एक एक टाइप को देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास है जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। In this type of instrument there is no delay between input and output। मीन्स कि जैसे ही आप लोग इनपुट देंगे आप लोगों के पास इमीडिएटली उसका क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास आउटपुट आ जाएगा। जैसे ही आप लोग किसी भी इक्विपमेंट को या किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें और उसमें आप लोग जैसे ही इनपुट प्रोवाइड करें वो आप लोगों के पास उसके आउटपुट डिस्प्ले कर दे। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, आप लोगों के पास पोटेंशियोमीटर या आप लोगों के पास नल डिटेक्टर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हमारे पास क्या है, जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद क्या आप लोगों के पास फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ये जितने भी हमारे पास टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि ऑल टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आउटपुट विल टेक टाइम इन रीडिंग टू रीच स्टेडी स्टेट। कि अगर आप लोग देखें एक ग्राफ को मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि जितने भी हमारे पास टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो यहाँ पर क्या आप लोगों के पास दिस इज आउटपुट, ये हमारे पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये आप लोगों के पास के जी आउटपुट आप लोगों के पास स्टडी स्टेट तक पहुँचने के लिए कुछ टाइम लेता है। इस टाइम को क्या कहते हैं हम लोग, डिले टाइम कहते हैं या रिस्पॉन्स टाइम कह देते हैं, जिसको हम लोगों ने TR से रिप्रेजेंट किया है। देखिए इसकी कॉमन एग्जांपल ये है कि जिस तरह की अगर आप लोग किसी भी फीवर को मेजर करें, टेम्परेचर को, तो उसको अगर आप लोग मेजर करते हैं तो इमीडिएटली आप लोगों के पास एकदम रिजल्ट्स नहीं देता। अगर आप लोगों के पास कोई भी थर्मामीटर हो तो वो आप लोगों के पास इमीडिएटली एकदम आप लोगों को रिजल्ट नहीं देगा, वो सर्टन टाइम लेगा, उसके बाद आप लोगों के पास क्या करेगा, आउटपुट में आप लोगों को रिजल्ट देगा जब एक स्टडी स्टेट तक पहुंच जाएगा, कि उसके बाद उसका टेम्परेचर मजीद इंक्रीज नहीं करेगा। ये देखें यहाँ से अगर देख लें तो जीरो से लेकर बिलफर्ज अगर मैं कह दूँ जी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 है या इससे अबव जाता है, तो एक स्टडी स्टेट तक पहुंचने के लिए, आउटपुट तक पहुंचने के लिए ये सर्टन टाइम लेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि जी डिले टाइम, या हमारे पास क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स टाइम। तो जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास इमीडिएटली रिजल्ट आ जाता है, उसमें कोई डिले नहीं है, नो डिले, इसमें आप लोगों के पास इंस्टेंटेनियस आंसर आ जाता है आउटपुट में। फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में ये सर्टन टाइम लेता है कि जी स्टडी स्टेट तक पहुंचने के लिए, तो इसमें आप लोगों के पास डिले टाइम इसमें इनकाउंटर होगा कि जी आप लोगों के पास इमीडिएटली एकदम रिजल्ट आप लोगों के पास नहीं आता। फिर लास्ट जो इसके आप लोगों के पास ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट में है वो आप लोगों के पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। इसके एग्जांपल्स जितने भी आप लोगों के पास इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं आप लोगों के पास सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि आप लोगों के पास एम मीटर है, वोल्ट मीटर है या वॉट मीटर है, ये इसकी आप लोगों के पास इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल है। इट्स आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिफोर आउटपुट रीचिंग टू स्टेडी स्टेट, आउटपुट विल टेक ऑसिलेशंस बिफोर स्टेडी स्टेट। ये उसी तरीके का ग्राफ है, यहाँ पर भी आउटपुट है आप लोगों के पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आप लोगों के पास डिफरेंट ऑसिलेशंस आप लोगों के पास क्रिएट हो जाएंगी। इन ऑसिलेशंस को हम लोग दूसरा नाम ये क्या कहते हैं कि जी आप लोगों के पास क्या है, डैम्पिंग है आप लोगों के पास, ठीक है।
ये आप लोगों के पास ऑसिलेट होती रहेगी, ये देखें इस तरीके से ऑसिलेट होती रहेगी बिफोर ये कि आप लोगों के पास एक स्टडी स्टेट तक पहुंच जाए। तो स्टडी स्टेट तक पहुंचने के लिए या स्टेबल होने के लिए ये इसका जो पॉइंटर है ये आप लोगों के पास क्या करता है, ये डिफ्लेक्शन आप लोगों के पास टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, ऑसिलेशंस करता रहेगा स्टडी स्टेट तक पहुंचने के लिए। तो ये आप लोगों के पास इसमें क्या है, आप लोगों के पास देखें ऑसिलेशंस भी क्रिएट हो रही हैं, ये आप लोगों के पास ऑसिलेशंस है और आप लोगों के पास ड्यूरेशन भी है, टाइम भी है बिफोर स्टडी स्टेट। तो ये आप लोगों के पास थर्ड या आप लोग थर्ड टाइप और आप लोग इसे कह सकते हैं कि जी सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है कि जिसमें आप लोगों के पास क्या हो रहा है, टाइम भी यूज़ हो रहा है, ड्यूरेशन भी हो रही है आप लोगों के पास और ऑसिलेशंस भी हो रही हैं बिफोर स्टडी स्टेट। तो तीन टाइप्स हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट में पढ़ी। पहले जीरो ऑर्डर कि जैसे ही आप लोग इनपुट देंगे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास आउटपुट इमीडिएटली विदाउट डिले इंस्टेंटेनियस। सेकंड आप लोगों के पास फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कि जी इसमें आप लोगों के पास आउटपुट जो है स्टडी स्टेट तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लेगा, तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स टाइम या डिले टाइम। और थर्ड आप लोगों के पास फिर क्या है, सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप लोगों के पास आउटपुट जो है स्टडी स्टेट तक पहुंचने के लिए क्या करेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अकर होंगे उसमें, उसके बाद जाकर वो कहीं जाकर स्टेबल होगा। तो ड्यूरेशन प्लस ऑसिलेशन बिफोर स्टडी स्टेट ये आप लोगों के पास क्या है, सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जिसकी एग्जांपल आप लोगों के पास ऑल इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जी डैम्पिंग इन इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। डैम्पिंग क्या आप लोगों के पास देखें, डैम्पिंग ये है कि जी मींस डैम्पिंग मींस टू स्टॉप द ऑसिलेशंस इन पॉइंटर, कि ये जो आप लोगों के पास ऑसिलेशंस हो रही होती है ना, देखिए जब भी आप लोग कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हैं एकदम आप लोगों के पास एक्यूरेट, अगर कोई भी आप लोग एनालॉग मल्टीमीटर को ले लें और हम लोग उसमें करंट को मेजर कर रहे हैं तो आप लोगों के पास एकदम पॉइंटर स्टेबल नहीं होता, वो आप लोगों के पास टू एंड फ्रो मूव करता रहता है, जिसमें आप लोगों के पास शेडो क्रिएट होते हैं, एरर्स क्रिएट होते हैं। जब एरर्स टॉपिक हमने पढ़ा था तब भी मैंने आप लोगों को ये बताया था। तो वो जब तक स्टेबल नहीं होता तो उस तक हमारे पास क्या करता है, ये रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो इसको स्टेबल करने के लिए ऑसिलेशंस रिमूव करने के लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि जी हमारे पास क्या है, डैम्पिंग है। डैम्पिंग में फिर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है डैम्पिंग टार्क में कि आप लोगों के पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ जाता है, आप लोगों के पास डैम्पिंग टार्क होता है, कंट्रोलिंग टार्क होता है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, हम लोगों ने जो स्टडी किए हुए क्लास टाइम में, ठीक है। ये सारे के सारे क्या आप लोगों के पास सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये क्यों आप लोगों के पास टाइम भी लेते हैं और ऑसिलेशंस भी हैं इसमें आप लोगों के पास बिफोर स्टेडी स्टेट। तो इसमें आप लोगों के पास जो चार किस्म की डैम्पिंग है, एक आप लोगों के पास है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरी है आप लोगों के पास फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, तीसरी है आप लोगों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग और चौथी हमारे पास कौन सी है, आप लोगों के पास एडी करंट डैम्पिंग। तो स्टेप वाइज एक एक डैम्पिंग को देखते हैं कि जी हमारे पास इस डैम्पिंग में ये हमारे पास क्या कहता है, ठीक है। ये देखिए एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग, इसमें हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे। एक केस क्या है कि जी आप लोगों के पास ये जो नीडल है या ये जो पॉइंटर है ये आप लोगों के पास क्या करे, रोटेट लेफ्ट करे, और दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे जब हमारे पास ये नीडल यहाँ पर मूव करे टुवर्ड्स द राइट। तो सबसे पहले अगर इसको देखा जाए कि ये नीडल जब हमारे पास रोटेट करती है लेफ्ट वर्ड, तो आप लोगों के पास ये जो एक चैम्बर सा है इसके अंदर आप लोगों के पास क्या क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये एक चैम्बर ले लें जो कि आप लोगों के पास ग्लास का बना हुआ है। ये पीसी शो कर रहा है प्रेशर इनसाइड द चैम्बर, पीए शो कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि आप लोगों के पास आउटसाइड द चैम्बर है। और ये आप लोगों के पास एक पिस्टन है जो कि आप लोगों के पास अप एंड डाउन मूव कर रहा है, और वो डिपेंड क्या करेगा इन साइड पे कि आप लोगों के पास जो प्रेशर है वो इनसाइड कितना है आप लोगों के पास, और प्रेशर आप लोगों के पास क्या है आउटसाइड कितना है। तो ये जो नीडल है ये आप करेगी मूव करेगी लेफ्ट, तो जब ये लेफ्ट मूव करेगी तो आप लोगों के पास ये जो पिस्टन है ये मूव का करेगा आप लोगों के पास आउटवर्ड्स मूव करेगा। तो जब पिस्टन आप लोगों के पास इसमें आप लोगों के इस पिस्टन पे आप लोगों के पास दो टाइप की फोर्सेस लग रही हैं। एक आप लोग देख लेंगे इसमें आप लोगों के पास इनर जो आप लोगों के पास है प्रेशर इनसाइड द चैम्बर, और दूसरी क्या आप लोगों के पास प्रेशर आउटसाइड द चैम्बर आप लोगों के पास है। तो अगर आप लोगों के पास देखिए इस ये पिस्टन अगर आप लोगों के पास आउटवर्ड की तरफ मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो वॉल्यूम एरिया है जब ये बाहर की तरफ आएगा तो इस साइड आप लोगों के पास जो वॉल्यूम है इस चैम्बर का वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स क्या मतलब हो जाएगा कि जी जो आप लोगों के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि आप लोगों के पास आउटपुट पे है वो आप लोगों के पास ग्रेटर है विद रिस्पेक्ट टू इनसाइड प्रेशर इनसाइड द चैम्बर। कि जब ये आप लोगों के पास लेफ्ट की तरफ मूव करेगा ये जो पिस्टन है ये आप लोगों के पास देखिए इसकी ये स्पेस है टोटल, ठीक है। तो जब ये पिस्टन आउटवर्ड्स की तरफ यहाँ तरफ मूव करेगा तो इनसाइड आप लोगों के पास क्या कर जाएगा, वॉल्यूम जो है आप लोगों के पास इनसाइड इंक्रीज कर जाएगा।
लेकिन उसके साथ साथ क्या हो जाएगा कि इनसाइड का प्रेशर जगह उसको ज़्यादा मिल जाएगी, तो वो उसका जो इनसाइड का प्रेशर है वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को आगे यहाँ पर बता भी देता हूँ। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जी देखें, इफ़ नीडल मूव्स लेफ्ट तो पिस्टन विल मूव आउटवर्ड्स, कि आप लोगों के पास अगर ये लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो पिस्टन क्या मूव करेगा, आप लोगों के पास आउटवर्ड्स की तरफ मूव करेगा। पिस्टन विल हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज, वही दो टाइप ऑफ फोर्सेज हैं, एक क्या आप लोगों के प्रेशर इनसाइड द चैम्बर और एक आप लोगों के पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो आप लोगों के पास है। ठीक है, ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये पीसी क्या है आप लोगों के पास, प्रेशर इनसाइड द चैम्बर आप लोगों के पास, ये चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद हमें वो कहता है कि जी कि जैसे ही इफ़ पिस्टन, वो कहता है कि जी इफ़ पिस्टन इज़ मूविंग आउटवर्ड, अगर पिस्टन आप लोगों के पास आउटवर्ड मूव कर रहा है तो वही वाली बात कि वॉल्यूम इनसाइड द चैम्बर विल इंक्रीज, और हमें ये पता है कि इनसाइड चैम्बर विल प्रेशर इनसाइड द चैम्बर विल डिक्रीज, तो प्रेशर जो इसके अंदर है वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि इसके अंदर अगर आप लोग देखें पहले तो जगह कम थी, तो जैसे ही इसको जगह ज़्यादा मिलेगी तो प्रेशर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा, कि आप लोगों ने इसकी वॉल्यूम बढ़ा दी है तो उसका प्रेशर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, कम। देखें जैसे ही आप लोग वॉल्यूम ऑफ द चैम्बर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर ऑफ द चैम्बर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। हमें ये पता है कि पी वी इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, तो पी ए इज़ ग्रेटर देन पी सी। यहाँ पर अगर आप लोग देखें इस केस में तो यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेटर है विद रिस्पेक्ट टू आप लोगों के पास प्रेशर इनसाइड द चैम्बर। ठीक है, एज द पिस्टन मूव्स आउट, तो मतलब आप लोगों के पास क्या हो जाएगा कि जी जो आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ द चैम्बर, जैसे ही आप लोग उसको इंक्रीज करेंगे तो आप लोगों के पास प्रेशर इनसाइड द चैम्बर डिक्रीज हो जाएगा। अब इसी का दूसरा केस देखते हैं कि जी इफ़ द नीडल मूव्स राइट, कि जैसे ही आप लोगों के पास क्या कहता है कि जी इफ़ द पिस्टन जो आप लोगों के पास है, नीडल आप लोगों के पास कहाँ मूव कर रही है, राइट, तो पिस्टन विल मूव इनवर्ड, कि जैसे ही आप लोगों के पास ये राइट की तरफ मूव करेगा तो ये जो पिस्टन है ये आप लोगों के पास क्या करेगा, इनसाइड इनवर्ड्स की तरफ मूव करेगा। तो जैसे ही आप लोगों के पास देखिए पिस्टन इनसाइड मूव करेगा तो ये जो वॉल्यूम ऑफ द चैम्बर है ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन ऊपर जाएगा, इसके पास जगह थोड़ी रह जाएगी। जैसी जगह थोड़ी रह जाएगी तो प्रेशर ऑफ द चैम्बर आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इस केस में। ठीक है, कि जैसे ही आप लोग देखें पिस्टन को क्या कर रहे हैं, इनवर्ड्स मूव कर रहे हैं, तो वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। वॉल्यूम जैसे ही श्रिंक हो जाएगा, वॉल्यूम इनसाइड द चैम्बर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो जो उसका प्रेशर है वो आप लोगों के पास, प्रेशर इनसाइड द चैम्बर वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरीके से हमें ये पता है कि पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस केस में क्या हो जाएगा, लेस देन द आप लोगों के पास प्रेशर इनसाइड द चैम्बर। इसको देखें वही चीज़ें लिखी होंगी, इफ़ नीडल मूव्स राइट, वही वाली बात है कि नीडल मूव क्या करती है, राइट। ठीक है, और पिस्टन विल मूव इनवर्ड, तो पिस्टन आप लोगों के पास क्या करेगा, इनवर्ड की तरफ मूव करेगा, तो ये एरिया जो इसका वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। इफ पिस्टन इज मूविंग इनवर्ड तो वॉल्यूम जो आप लोग बीसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनसाइड चैम्बर विल डिक्रीज, सो इनसाइड प्रेशर ऑफ द चैम्बर विल इंक्रीज। ज़ाहिर बात है कि जैसे ही आप इसका वॉल्यूम को श्रिंक करेंगे, थोड़ा कर देंगे, तो प्रेशर इनसाइड द चैम्बर आप लोगों के पास इंक्रीज कर जाएगा। हमें ये पता है सिंस पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आप लोगों के पास आउटसाइड है वो इसमें आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, लेस विद रिस्पेक्ट टू आप लोगों के पास पीसी प्रेशर इनसाइड द चैम्बर। तो एज द पिस्टन मूव्स इनवर्ड, वॉल्यूम ऑफ द चैम्बर डिक्रीजेज एंड द प्रेशर इनसाइड द चैम्बर आप लोगों के पास क्या कर रहा होता है, इसमें इंक्रीज कर रहा होता है। एक सपोज की एग्जांपल है कि अगर आप लोगों के पास देखें, ये मैं कह दूं कि जी प्रेशर आउटसाइड द चैम्बर जो आप लोगों के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये जो आप लोगों के पास प्रेशर है इनसाइड द चैम्बर, ये अगर आप लोगों के पास इक्वल हो जाए तो ये तब इक्वल होंगे जब हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जी पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा। जब पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों के पास किस चीज़ में होगा, स्टडी स्टेट में होगा। ठीक है, तो स्टडी स्टेट में का मतलब क्या है कि आप लोगों के पास नो डैम्पिंग विल प्रोड्यूस। नो डैम्पिंग का मतलब ये है कि कोई ऑसिलेशंस क्रिएट नहीं होंगी, तो ये आप लोगों के पास एक आइडियल केस होगा कि जिसमें आप लोगों के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनसाइड द चैम्बर। और एयर फ्रैक्शन जो आप लोगों के पास डैम्पिंग है इसकी, ये हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, याद रखिएगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में, या हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट जो कि आप लोगों के पास थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं। और एयर फ्रिक्शन इज़ यूज वेयर मैग्नेटिक एनर्जी इज स्मॉल, ये याद रखिएगा। एयर फ्रिक्शन या एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारे पास क्या हो, मैग्नेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो, स्मॉल हो।
उसके बाद इसकी जो डैम्पिंग है, हम टॉपिक यही है हमारे पास, डैम्पिंग ऑफ इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डैम्पिंग इन इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहली हम लोगों ने पढ़ी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरी अब हम देखते हैं कि जी हमारे पास क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है। ठीक है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग की वो कहता है कि जी इसका जो प्रिंसिपल है वो सारे का सारा क्या है आप लोगों के पास एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की तरह ही है। क्योंकि देखिए अगर मैं कह दूं कि जी फ्लूइड और एयर, तो एयर में क्या आप लोग के पास एयर यूज़ करेंगे, फ्लूइड में आप लोग कोई लिक्विड यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर मैं कह दूँ कोई ऑयल यूज़ कर लेंगे, या उसमें कोई भी आप लोग के पास लिक्विड को यूज़ करें तो आप लोग के पास क्या कहलाएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसका प्रिंसिपल बाकी सारा का सारा सेम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डैम्पिंग फोर्स के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन के लिए ऑयल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो इस डायग्राम में आप लोगों के पास देखें, यहाँ पर क्या ये एक पॉइंटर है, इसके साथ क्या आप लोगों के पास शाफ्ट लगे हुए हैं, यहाँ पर एक बैरिंग है जिसके क्रॉस ही मूव करेगा, और इसके अंदर ये क्या आप लोगों के पास फ्लूइड है। ठीक है, तो अगर हम ये वैसे ही सपोज कर रहे हैं कि देखिए जैसे ही हम लोगों ने इस पॉइंटर को क्या करना है, मूव करना है, राइट मूव कर दें या लेफ्ट मूव कर दें, तो इसके अंदर ये जो शाफ्ट है ये क्या करेगी आप लोगों के पास, ये जो इसको क्या कहेंगे, ये जो पानी सा है इसके अंदर लिक्विड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो फ्लोट है, तो एक फ्लोट क्या करेगा, एक साइड को डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करेगा, जाहिर बात है पानी एक तरफ से नीचे आएगा, दूसरी तरफ से क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये इसको एक दूसरे को क्या कर देंगे, अपोज कर देंगे। और ये मतलब ये है कि अगर मैं बिलफर्ज आगे एग्जाम्पल भी आ रही है कि देखें, चले यहाँ से मैं करा देता हूँ। अब यहाँ देखें, अब अगर इस ये हम कह दें कि जी हम इस क्या कर रहे हैं, पॉइंटर को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट, सपोज पॉइंटर मूव टुवर्ड्स राइट, देन क्या हो जाएगा, ये जो शाफ्ट है ये क्या करेगी, इस फ्लोट को, ये जो फ्लोट है पानी, ये क्या करेगा, वन साइड इसकी क्या करेगी डाउनवर्ड्स की तरफ है, और अदर क्या आप लोगों के पास अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। इस तरीके से आप लोगों के पास एक काउंटर साइकिल इसका चलता रहेगा फ्लो के लिए। तो फ्लूइड विल हैव विस्कोसिटी, फ्लूइड की जाहिर बात है विस्कोसिटी होगी, which will oppose the motion and it is called fluid friction damping। जाहिर बात है कि जैसे ही अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट काम करेंगे तो वो उसके क्या करेगा, उस मोशन को क्या कर देगा, अपोज कर देगा। ठीक है, कि जैसे ये इधर मूव करेगा तो इसको अपोज करेगा अपवर्ड्स की तरफ, ये अगर अपवर्ड्स की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पर ये इस फ्लोट के अपोज क्या करेगा कि जी ये डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑयल हमारे पास एक्ट कैसे करता है, एज अ डाइइलेक्ट्रिक, या हमारे पास क्या करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। और ये हमारे पास यूज़ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट में, और ये जो दोनों टाइप्स थी ये हमारे पास क्या है, मैकेनिकल में। क्योंकि पहले भी अगर आप लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में देखें तो उसमें भी आप लोगों के पास क्या हो रहा है, मैकेनिकल सिस्टम आप लोगों के पास वर्क कर रहा है कि जी पॉइंटर तो डिफ्लेक्शन कर रहा है, लेकिन सारा का सारा मेथड क्या है आप लोगों के पास मैकेनिकल। और इसमें भी फ्लूइड फ्रिक्शन में भी आप लोगों के पास क्या है कि जैसे ही आप इसके पॉइंटर को मूव करते हैं, शाफ्ट्स आप लोगों के पास मूव होती हैं, तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास इन फ्लोट में आप लोगों के पास एक मैकेनिकल इफेक्ट जनरेट होता है जो कि इसके मोशन को क्या कर रहा है, आप लोगों के पास अपोज कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम अगर देखें तो तीसरी टाइप हमारे पास आती है जिससे हम लोग क्या कहते हैं कि जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की एग्जांपल जो हम लोगों ने ली हुई है वो हमारे पास है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, PMMC की ली हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का मतलब क्या है कि आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग जिसमें हमारे पास हो। ठीक है, तो इसमें देखा जाए सिंपल सी बात, इस डायग्राम में कोई इतनी खास बात नहीं है, लेकिन इसको ज़रा सा एक दफ़ा समझ लेते हैं कि ये हमारे पास कोई भी मैग्नेट है तो उसकी आप लोगों के पास दो पोल्स होते हैं, एक हमारे पास क्या कहलाएगा नॉर्थ पोल, दूसरा हमारे पास क्या कहलाएगा साउथ पोल। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये आप लोगों के पास एक साउथ पोल है जो कि एक परमानेंट मैग्नेट है। तो परमानेंट मैग्नेट जब भी हम लोग कहेंगे तो परमानेंट मैग्नेट हमारे पास क्या करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हमारे पास क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये देखिए एक कॉइल को हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, कॉइल आप हमारे पास, ये जो कॉइल है ये हमारे पास किस चीज़ से बनी हुई है, आप लोगों के पास एल्युमिनियम से बनी हुई है। ठीक है, इसी वजह से एल्युमिनियम से बनी हुई है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मर कहते हैं। ठीक है, आगे चलकर आ भी जाएगा क्योंकि हमारे पास एक कोर हमारे पास फॉर्म्ड हुई है। ठीक है, ये कॉइल है जो कि आप लोगों के पास किस चीज़ से बनी हुई है, आप लोगों के पास एल्युमिनियम से बनी हुई है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, फॉर्मर कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये किस चीज़ से बनी हुई है, एक कॉइल से बनी हुई है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब भी आप लोगों के पास एक पॉइंटर इसमें मूव करेगा, मीन्स के ये जो आप लोगों के पास कॉइल है और एल्युमिनियम है, ये जब भी आप लोगों के पास मूव करेंगे तो ये जो कॉइल है आप लोगों के पास मूव करेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ,
ठीक है। तो हमें ये पता है कि जब भी कोई कंडक्टर ये कंडक्टर ही एल्युमिनियम, ठीक है, जब भी कोई कंडक्टर आप लोगों के पास किसी भी मैग्नेटिक फील्ड जो कि आप लोगों के पास देखें नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्रिएट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ, ठीक है। इसको ये एक डायग्राम दोबारा मैं समझा देता हूँ कि एक परमानेंट मैग्नेट है जो कि हमारे पास क्या है, नॉर्थ है एक पोल उसका, और दूसरा क्या आप लोगों के पास साउथ है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट की हमेशा याद रखिएगा किसकी तरफ से होती है, नॉर्थ से लेकर आप लोगों के पास किस तरफ होती है, साउथ की तरफ होती हैं। यहाँ पर एक कॉइल यूज़ किया हुआ है, ये जो आप लोगों के पास कॉइल है, ये कॉइल आप लोगों के पास यूज़ किया हुआ है जो कि एल्युमिनियम का बना हुआ है। एल्युमिनियम आप लोगों के पास पता है मेटल है, वो एक कंडक्टर है आप लोगों के पास, इसी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, फॉर्मर कहते हैं, बिकॉज अ कोर इज फॉर्म्ड इन हेयर, क्योंकि यहाँ पर एक कोर की तरह ये आप लोगों के पास काम कर रहा है। तो जैसे ही आप लोगों के पास ये पॉइंटर, ये वाला जो पॉइंटर है ये मूव करता है, मीन्स इसका मतलब क्या है कि जी कॉइल और एल्युमिनियम दोनों आप लोगों के पास मूव कर रही हैं, ठीक है। कॉइल भी आप लोगों के पास मूव कर रही है और ये एल्युमिनियम भी आप लोगों के पास मूव कर रही है। तो जैसे ये कॉइल और एल्युमिनियम दोनों मूव करेंगे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जैसे ये मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस इनसाइड द कंडक्टर, हम इसको क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ, ठीक है। देखें हेयर उसी डायग्राम को वो समझा रहा है, ठीक है। हेयर वी हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट कहते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है कि जी हमारे पास एक क्या है, मैग्नेट है जिसके हमारे जाहिर बात है मैग्नेट के हमेशा डायपोल होता है। डायपोल मीन्स कि आप लोगों के पास दो पोल्स मीन्स वन नॉर्थ एंड द अदर वन इज साउथ पोल। तो इसके दरमियान आप लोगों के पास परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है। और फिर कहता है कि जी अ कॉइल इज यूज्ड इन बिटवीन विच इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम एंड इट इज कॉल्ड अ फॉर्मर बिकॉज अ कोर इज फॉर्म्ड इन हेयर। तो आप लोगों के पास कहता है कि जी कॉइल है जो यूज़ की गई है, जो कि आप लोगों के पास किस चीज़ से बनी हुई है, एल्युमिनियम से बनी हुई है, उसको वही कह रहा है फॉर्मर, क्योंकि आप लोगों के पास ये कोर्स है। तो वो ये कह रहा है कि जी अब पॉइंटर, जैसे कि पॉइंटर मूव करेगा तो पॉइंटर मूव करने के साथ कॉइल भी मूव करेगी और एल्युमिनियम ये भी दोनों मूव करेंगे। तो if pointer moves means coil and aluminum will move due to magnetic field which is from north to south। यही मैग्नेटिक फील्ड क्या है आप लोगों के पास, नॉर्थ से साउथ तक है। तो कॉइल भी मूव करेगी और आप लोगों के पास क्या मूव करेगा, दूसरा एल्युमिनियम मूव करेगा। तो जैसे कि दोनों मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जब हमें ये पता है कि जब भी कोई कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उसमें आप लोगों के पास देन ईएमएफ विल इंड्यूस इनसाइड द कंडक्टर विच इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। और आप लोगों के पास ईएमएफ इसमें इस पोजीशन में जैसे ये पॉइंटर मूव करेगा तो मीन्स ये कॉइल और एल्युमिनियम मूव करेंगे तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। और इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ इनसाइड द कंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ, ठीक है, जो कि आप लोगों के पास यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो वो कहता है कि जी व्हेन अ कंडक्टर्स इज मूव, ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये क्या करता है, कंडक्टर मूव करता है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो आप लोगों के पास है, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ठीक है। व्हेन कॉइल विल मूव द फॉर्मर ऑफ एल्युमिनियम विल आल्सो मूव। जाहिर सी बात है कि जी जब ये कॉइल मूव करेगी, कॉइल किसके ऊपर लिपेटी हुई हम लोगों ने, एल्युमिनियम के ऊपर, तो कॉइल मूव करेगी तो एल्युमिनियम भी मूव करेगा, कि मीन्स को उसका आप लोगों के पास क्या मूव करेगा, उसका जो फॉर्मर में वो भी आप लोगों के पास मूव करेगा। तो वो कह रहा है कि जी सपोज हम लोग ये कह रहे हैं व्हेन कॉइल विल मूव द फॉर्मर ऑफ एल्युमिनियम विल आल्सो मूव। तो वो कहता है कि जी सपोज करें दिस इज फॉर्मर ऑफ एल्युमिनियम, ये जो आप लोगों के पास है ना, ये जो बने हुए हैं आप लोगों के पास गोल दायरे, ठीक है, जस्ट लाइक सी के अंदर जिस तरह के ये जो, अब थोड़ी देर तक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, एल्युमिनियम का फॉर्मर है जो कि आप लोगों के पास उसके शेप बता रहा है, उसकी शेप स्ट्रक्चर बता रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट, ठीक है। एज एल्युमिनियम इज अ कंडक्टर सो इट विल हैव इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस करंट विल इंड्यूस्ड इन इट, क्योंकि एल्युमिनियम आप लोगों के पास मैंने स्टार्ट में बताया कि जी एक मेटल है, कंडक्टर है, तो उसका अपना भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो करंट विल इंड्यूस्ड इन इट, ठीक है। इट विल फ्लो लाइक एडी, ये हमारे पास ये जो आप लोगों के पास करंट है ना जो इसके अंदर इंड्यूस होगा, ये आप लोगों के पास फ्लो किस तरीके से
करेगा एडी की तरह। एडी किसे कहते हैं जी, जस्ट लाइक सी में जिस तरह आप लोग कहते हैं ना कि जी एक समंदर में भंवर, ठीक है, एक शेप आप उसको कहते हैं, स्ट्रक्चर उसे कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं एडी करंट। कि जैसे ही आप लोगों के पास ये कॉइल मूव करेगा, मींस फॉर्मर ऑफ एल्युमिनियम भी मूव करेगा। कॉइल मूव करेगा, कॉइल किसके ऊपर लपेटी हुई है, एल्युमिनियम के ऊपर है, तो वो भी आप लोग एल्युमिनियम का फॉर्मर भी आप लोगों के पास क्या करेगा, मूव करेगा। और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट, ठीक है। क्योंकि एल्युमिनियम हमारे पास क्या है, एक मेटल है, तो वो उसकी अपनी भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि जी इट विल फ्लो लाइक एडी एंड इट इज कॉल्ड एज एडी करंट। इट इज कॉल्ड एडी बिकॉज ऑफ इट्स शेप लाइक इन सी। कि जिस तरह समंदर के अंदर आप लोगों के पास एक भवन जो बनता है, तो ये उसकी तरीके से आप लोगों के पास उसकी शेप के बारे में कह रहे हैं कि जी इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, एडी करंट। एडी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नेम, और एल्युमिनियम के अंदर जो अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट, ठीक है। और उसका शेप क्या है, जस्ट लाइक सी की तरह भंवर आप लोगों के पास क्रिएट होगा, ठीक है। हमें ये भी पता है कि जी अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉजेज ऑफ इंडक्शन एंड हियर कॉज ऑफ इंडक्शन इज द मोशन। जाहिर बात है, मैंने आपको बताया कि जी यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, आप लोगों के पास मोशनल ईएमएफ होगा। इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आप लोगों के पास क्या क्रिएट होगा, आप लोगों के पास मोशनल ईएमएफ आप लोगों के पास क्या होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। तो वो कहता है कि जी इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज ऑफ इंडक्शन एंड हियर कॉज ऑफ इंडक्शन आप लोगों के पास क्या है, मोशन। एडी करंट विल अपोज द मोशन ऑफ द फार्मर। एडी करंट क्या आप लोगों के पास देखिए, एल्युमिनियम के अंदर वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से उसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो एडी करंट विल अपोज द मोशन ऑफ द फार्मर। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डैम्पिंग। और यही हमारे पास क्या है, डैम्पिंग की डेफिनेशन है, जिसको हम लोग यूज़ कर किस चीज़ करते हैं। डैम्पिंग क्या करता है, अपोज करता है। डैम्पिंग भी मोशंस को अपोज करता है, या ऑसिलेशंस को क्या कर देता है, हमारे पास क्या कर देता है, अपोज कर देता है। और डैम्पिंग टार्क हमारे पास इक्वल किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। मीन्स के जो आप लोगों के पास कॉइल करंट है, उसके डैम्पिंग टार्क क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाएगा। मीन्स के आप लोगों के पास कॉइल करंट, ठीक है। फिर जो इसकी लास्ट टाइप है वो हमारे पास क्या है, एडी करंट डैम्पिंग। इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन सेम है जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। क्योंकि पहली दो जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो हमारे पास क्या थी, मैकेनिकल डैम्पिंग, जो उसको हम लोग कह रहे थे, ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग थी, और दूसरी हमारे पास क्या थी, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग थी। थर्ड हम लोगों ने पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। चौथी हमारे पास क्या आ गई, एडी करंट डैम्पिंग। इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन सेम है उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की तरह। जस्ट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो आप लोगों के पास डैम्पिंग टॉर्क है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है, वेलोसिटी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है आप लोगों के पास, वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, या आप लोगों के पास वेलोसिटी ऑफ द फार्मर के, ये इसके क्या है आप लोगों के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ तक था ये लेक्चर, ठीक है। यहाँ पर डैम्पिंग हमारे पास एंड हो जाती है, ठीक है। और इंशाल्लाह इसके बाद अगर कुछ ये है कि आप इसको देख लीजिएगा, अगर कुछ क्वेश्चंस हुए तो इंशाल्लाह उसको ऑनलाइन सेशन में हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।